मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो समुद्र में बहकर आइलैंड के किनारे आ गई है। इस लड़की का नाम जेन है और इसके साथ में इसका फ्रेंड भी बहकर यहाँ पर आ गया था। वो उसके पास में जाकर उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो बुरी तरह से जख्मी है और अब कुछ ही देर बाद में वो मारा भी जाता है। ये देखकर जेन काफी परेशान हो जाती है और बाद में उसकी बॉडी को यहीं पर छोड़कर वो आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए चली जाती है। लेकिन ये जो आइलैंड था यहाँ पर कोई भी नहीं था। ये आइलैंड पूरी तरह से सुनसान है, यानी कि जेन यहाँ पर फंस चुकी है। अब इसके बाद में जब वो आइलैंड के अंदर जाती है तो उसे यहाँ पर एक बैग मिलता है जिसके अंदर एक पर्स और कुछ बच्चों का सामान था। उसे यहाँ पर एक मेडिसिन भी मिलती है जिसमें 4 की डेट लिखी हुई थी, जिससे जेन को समझ आता है कि बहुत सालों पहले यहाँ पर कोई आया था। उसे इन सभी सामान में माचिस भी मिलती है जिसे वो अपने पास में रख लेती है। वो वापस अब समुद्र के किनारे आती है और उसे यहाँ पर गिरा हुआ एक बड़ा सा खोखला पेड़ दिखाई देता है। इसे देखकर अब जेन को आइडिया आता है कि रात में वो अपनी सेफ्टी के लिए इसे यूज कर सकती है। खैर अब यहाँ पर जेन अपनी पहली रात किसी तरह से गुजारती है और अब सुबह होने पर वो देखती है कि समुद्र के किनारे कई सारी मछलियां बहकर आ गई हैं। उनमें से एक छोटी शार्क भी थी जिसका जो आधा शरीर था वो किसी के द्वारा खाया गया हुआ था। अब जेन यहाँ से अपने खाने के लिए कुछ मछलियां ले लेती है और अब तभी जेन की नजर यहाँ 3 ग्रेव्स पर पड़ती है। ये देखकर जेन अपने दोस्त के लिए भी उन्हीं के पास में एक ग्रेव खोदती है क्योंकि उसके दोस्त की जो बॉडी थी वो सड़ने लगी थी। खैर अब अगले दिन जब जेन आइलैंड के चक्कर लगा रही थी तो वो देखती है कि किसी ने उसके दोस्त के बॉडी को निकालकर आधा खा लिया है। ये देखकर जेन काफी घबरा जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये किसने किया। उसे लगता है कि शायद यहाँ पर कोई जानवर है जो इस आइलैंड पर रहता है, इसीलिए जेन अब एक लकड़ी को अपने हथियार बनाते हुए उसे नुकीला करती है और इसकी मदद से वो अपनी सेफ्टी करेगी। अब इसके बाद में वो आइलैंड पर बैठकर उसी जानवर का इंतजार करने लगती है। खैर अब इसके बाद में रात हो जाती है और जेन को अब नींद आने लगती है, लेकिन वो जानवर जो था वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया था। अगले दिन अब जब जेन की आंख खुलती है तो वो समुद्र में एक सूटकेस को देखती है। वो सूटकेस को अब लेने के बारे में सोचती है, इसलिए वो समुद्र में जाकर उस सूटकेस को ले लेती है। अब तभी उसे यहाँ पर नीचे कुछ महसूस होता है। वो नीचे जाकर देखती है तो यहाँ पर उसे एक बड़ा सा होल दिखता है। इसे देखकर वो काफी हैरान है। अब वो यहाँ से बाहर आकर सूटकेस को खोल के देखती है जिसके अंदर इसमें कुछ जूते और कुछ कपड़े मिलते हैं। इन कपड़ों को वो अब पहन लेती है। अब जब रात होती है तो जेन अपने सामान को चेक कर रही थी तो उसे इसमें कुछ फोटोज मिलती हैं जिन्हें वो देखने लगती है और इन्हें देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ पर शायद कोई फैमिली छुट्टी बिताने के लिए आई थी जिसमें एक कपल और उनके 2 बच्चे थे। अब तभी जेन के ऊपर एक प्लेन गुजरता है। ये देखकर जेन अपनी एयर गन चलाती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक वो जो प्लेन था वो जा चुका था। अब जब फ्लेयर की बुलेट नीचे आ रही थी तभी जेन देखती है कि उसकी परछाई में कोई क्रिएचर जैसा शख्स उसके सामने खड़ा हुआ है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और वो आइलैंड के दूसरी तरफ भागने लगती है। वो एक जगह पर अब जाकर छिप जाती है। वो जो क्रिएचर था वो यहाँ पर आकर जेन को अब ढूंढने लगता है। इसे देखकर वो और भी डर जाती है और अब आज की रात इसी तरह से बीत जाती है। अब अगली सुबह जेन फिर से उन्हीं फोटोज को देख रही होती है। वो फोटो में 2 चमकती हुई आंखों को नोटिस करती है जिसमें वो समझ जाती है कि ये वही क्रिएचर है और शायद इसी क्रिएचर ने इस फैमिली को मारा होगा। ये देखकर जेन अब और भी ज्यादा डर जाती है और अब वो किसी भी तरह से इस आइलैंड से निकलना चाहती है। अब इसके बाद में वो अपने सूटकेस को खोलती है और अपनी लाइफ जैकेट निकालती है। इसकी मदद से वो शायद तैरकर यहाँ से बाहर निकल जाए। वो अब सूटकेस पर बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सूटकेस पलट जाता है। अब यहाँ पर उसका जो ये प्लान था वो फेल हो चुका था, इसीलिए अब वो वापस आइलैंड पर आ जाती है। लेकिन अब उसे उस क्रिएचर से बचने के लिए किसी सेफ जगह पर जाना होगा। उसे अब वही गिरा हुआ पेड़ दिखता है जिसमें बड़ा सा होल था, इसीलिए अब आज की रात वो उसी में सोने का डिसाइड करती है। खैर अब जब रात होती है तो वो क्रिएचर यहाँ पर फिर से आता है। उसे ये भी पता लग जाता है कि जेन जो है उस पेड़ के होल में छिपी हुई है, इसीलिए वो क्रिएचर इस पेड़ को तोड़ने की अब कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और थक जाने के बाद में वो वापस चला जाता है। अब अगली सुबह जेन उस पेड़ से बाहर निकलती है और वो देखती है कि उसी क्रिएचर ने पिछली रात इस पेड़ पर कई सारे वार किए थे। इससे वो काफी अब डैमेज हो गया था, जिसके बाद में वो उस क्रिएचर से अब बचने के लिए एक नया प्लान बनाती है। वो समुद्र में से कुछ बड़ी मछलियां पकड़ती है और उन्हें वो एक पेड़ पर टांग देती है। उसका प्लान ये था कि जब भी रात में वो क्रिएचर यहाँ पर आएगा तो वो
वो इन मछलियों को खाकर शायद वापस चला जाए, जिससे हो सकता है कि उसकी जान बच जाए। अब अगली सुबह जब वो उठकर देखती है तो उसका जो प्लान था वो काम कर गया था। उस क्रिएचर ने यहाँ पर आकर उन सभी मछलियों को खा लिया था, जिससे जेन की जान बच गई। अब तभी जेन की नजर यहाँ पर समुद्र के किनारे पर जाती है, जहाँ पर किसी शख्स की बॉडी बहकर आई थी। ये देखकर वो जल्दी से उस बॉडी के पास में जाती है और वो देखती है कि जो बॉडी थी काफी सड़ चुकी थी। ये देखकर अब उसके मन में एक आइडिया आता है और अब वो इस बॉडी को भी उसी पेड़ पर लटका देती है, ताकि वो जो क्रिएचर है वापस आएगा तो इस बॉडी को खाकर चला जाएगा। अब जब जेन के लिए यहाँ पर सरवाइव करना काफी मुश्किल हो गया था, तो उसने आज रात के लिए यहाँ पर गड्ढा बनाया था, जिसमें वो छिप जाती है और उस क्रिएचर के आने का वो इंतजार करने लगती है। अब जब रात होती है तो वो क्रिएचर यहाँ पर आता है और जेन पहली बार उस क्रिएचर को देखती है। वो क्रिएचर को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो जो क्रिएचर था वो दिखने में काफी खौफनाक था। अब वो क्रिएचर यहाँ पर आकर उस बॉडी को खा जाता है। जेन को इधर अभी भी अपने पास से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। अब जैसे ही वो देखती है तो उसे वहाँ पर क्रिएचर के पैर दिखाई देते हैं। अब जब अगली सुबह जेन जगती है तो वो सबसे पहले यही सोचती है कि उसे अपने बचाव के लिए एक सेफ जगह चाहिए। अब जैसा कि उसने क्रिएचर की हाइट देख ली थी, इसीलिए वो अपने लिए पेड़ के ऊपर एक झूला तैयार करती है, ताकि वो जो क्रिएचर है वो उस तक पहुंच ना सके। इसके बाद वो उस झूले में जाकर बैठ जाती है। खैर अब जब रात होती है तो वो क्रिएचर फिर से यहाँ पर आता है और उसे यहाँ पर जेन के होने का एहसास भी हो जाता है। इसीलिए वो झूले वाले पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है और इस वजह से वो जो झूला था वो भी टूट जाता है। अब जेन नीचे गिर जाती है, जिसके बाद में वो क्रिएचर जेन का पीछा करने लगता है। जेन अपनी जान बचाकर यहाँ से भागती है और तभी जेन देखती है कि वो क्रिएचर जमीन से ज्यादा तेज पानी में दौड़ रहा है। वो एक ही मोमेंट में उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो क्रिएचर अब जेन को उठाकर पानी में फेंक देता है और जेन अब किसी तरह से अपने आप को संभालती है, जिसके बाद में वो जल्दी से पानी से बाहर आती है और एक पेड़ के पीछे जाकर वो छिप जाती है। खैर अब अगली सुबह जब जेन जगती है तो उसका पैर काफी जख्मी हो चुका था, इसीलिए वो खुद को साफ करने के लिए समुद्र में जाती है। अब जब वो यहाँ पर नहा रही थी तभी उसकी नजर दूर एक राफ्ट पर पड़ती है, जिसमें दो शख्स थे जो किसी तरह से सरवाइव करके यहाँ पर आए थे। इन दोनों का नाम लूकस और मिया होता है। इन्हें देखकर जेन काफी खुश होती है। अब ये दोनों जेन के पास में आकर बैठते हैं और जेन इन्हें खाने के लिए कुछ मछलियां देती हैं। जेन यहाँ पर इन्हें उस क्रिएचर के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं पिछले 7 दिनों से यहाँ पर फंसी हुई हूँ। लेकिन लूकस और मिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये झूठ बोल रही है और वो कहते हैं कि हम पिछले 5 दिनों से समुद्र में भटक रहे थे और अब जाकर हमें ये आइलैंड मिला है। ये दोनों यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, जिसके बाद में जेन इन्हें तस्वीरें भी अब दिखाती है, जिनमें वो जो क्रिएचर था वो साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी ये दोनों यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। जेन समझ जाती है कि ये दोनों उसकी बात नहीं मानेंगे, इसीलिए वो प्लान बनाती है कि इनसे छिपकर ही इनकी राफ्ट लेकर वो यहाँ से निकल जाए। अब वो उनकी राफ्ट को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों जेन को पकड़ लेते हैं। मिया जेन पर अटैक कर देती है, जिसके बाद में वो बेहोश हो जाती है। अब जब कुछ समय बाद में उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। अब यहाँ पर रात हो चुकी थी, इसीलिए जेन उन लोगों से अपने आप को खोलने के लिए कहती है, लेकिन लूकोस और मिया उनकी बात नहीं सुनते। इसके बाद में मिया आइलैंड पर घूमने के लिए निकल जाती है और लूकस वहीं जेन के पास में रुकता है। इधर जब मिया वॉक कर रही थी तो वो क्रिएचर पानी से निकलकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसकी आवाज को सुनकर लूकस अब तुरंत वहां पर जाता है, लेकिन वो क्रिएचर मिया को पानी में खींच ले जाता है और उसे मार देता है। ये देखकर लूकस बहुत ही डर जाता है और वो डर कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब सुबह हो जाती है, लेकिन लूकस जो था वो पेड़ से नीचे नहीं आ रहा था। उसे जेन की बात अब समझ आ चुकी थी। जेन उसे कहती है कि वो क्रिएचर जो है वो सिर्फ रात में ही आता है और ये बात सुनकर लूकस अब पेड़ से नीचे आता है। अब जेन लूकस से कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। लूकस उसकी बात मानने के लिए अब तैयार था। अब ये लोग कुछ मछलियां और कुछ नारियल अपने साथ में रख लेते हैं और साथ में कुछ सरवाइव करने के लिए सामान भी रख लेते हैं। यहाँ पर लूकस काफी डरा हुआ था, जिससे जेन उसे समझाते हुए कहती है कि वो क्रिएचर सिर्फ रात में अटैक करता है। अभी रात होने में काफी समय है और तब तक हम इस आइलैंड से काफी दूर जा चुके होंगे। इसके बाद में जेन उसी क्राफ्ट में जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर वो यहाँ काफी सारा खून बिखरा हुआ देखती है। जेन समझ जाती है कि पिछले 5 दिनों में इन दोनों ने सरवाइव करने के लिए जरूर किसी अपने इंसानी साथी को मारकर खाया होगा। खैर अब जैसे ही ये दोनों अपनी क्राफ्ट से यहाँ से निकलने लगते हैं तो लूकस को पानी में वही क्रिएचर दोबारा दिखाई देता है। ये देखकर ये दोनों अब काफी घबरा जाते हैं और उस क्राफ्ट को वो चारों तरफ से ढक लेते हैं। लेकिन अब तभी वो जो क्रिएचर था वो उनकी क्राफ्ट में घुसकर उन पर अटैक कर देता है। ये देखकर लूकस उसे फ्लेयर गन से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो जो क्रिएचर था वो जेन को पकड़कर अब अपने साथ में ले जाता है। जेन के पास में एक नाइफ था जिसे निकालकर वो उस पर कई बार अटैक करती है। इधर अब लूकस भी
जेन को बचाने के लिए पानी में आ जाता है और ये देखकर वो क्रिएचर जेन को छोड़ देता है। लूकास को पकड़ लेता है, वो उसे लेकर बड़े से हॉल में चला जाता है जहाँ ये देखकर जेन किसी तरह से तैरकर फिर से उसी आइलैंड पर पहुंच जाती है। जेन को यहाँ पर उसकी मौत का काफी दुख होता है, इसीलिए वो क्रिएचर का सामना करने का डिसाइड करती है। इसके बाद अब वो यहाँ पर पड़ी हुई लकड़ियों के सहारे नुकीले हथियार बनाती है, लेकिन ये जो औजार थे वो कम नुकीले लग रहे थे, इसीलिए अब वो उन ग्रेव्स को खोदती है और उसमें से कंकाल को निकालकर उनसे काफी नुकीले हथियार बनाती है। अब वो क्रिएचर को आग से जलाने का प्लान भी बनाती है, इसीलिए वो यहाँ पर पड़ी हुई सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करती है और उनसे एक घेरा बनाती है। अब उसने आखिरकार यहाँ पर एक ट्रैप तैयार कर लिया होता है। खैर कुछ देर बाद में जब रात होती है तो वो क्रिएचर यहाँ पर आता है। वो क्रिएचर इस समय उसी जगह पर है जहाँ पर जेन ने ट्रैप लगाया था और तभी अब जेन झाड़ियों में आग लगा देती है, जिससे वो क्रिएचर आग में फंस जाता है। अब जेन अपने नुकीले हथियार से उस क्रिएचर पर अटैक करने लगती है, जिससे वो जो क्रिएचर था वो काफी घायल हो जाता है। लेकिन इसी बीच में वो क्रिएचर जेन को पकड़ लेता है। जेन उस पर अटैक करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके भागने के बावजूद भी क्रिएचर उसके सामने आ जाता है। इस समय वो जो क्रिएचर था वो काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो अब यहाँ पर गिर जाता है। यह देखकर जेन उस पर कई सारे वार करती है और बाद में उसका वो गला काट देती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जेन ने जो आग लगाई थी उसे पूरा आइसलैंड ही जलने लगा था, यानी कि अब इतनी बड़ी आग को देखकर कोई ना कोई जेन को बचाने यहाँ पर जरूर आ जाएगा। जेन अब यहाँ पर जल्द ही बच जाएगी और इसी के साथ में इस मूवी का यहाँ पर एंड होता है। तो दोस्तों ये थी 2019 के एक हॉरर साई-फाई मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है स्वीट हार्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।